नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चलो पढ़ाई करें यूट्यूब चैनल पर, जहां हम उत्तराखंड की हर परीक्षा के लिए गहराई से तैयारी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड और भौगोलिक परिदृश्य विषय पर, जो परीक्षा वाणी पुस्तक के प्रथम अध्याय से लिया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप की इस रोचक यात्रा को। उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल से घिरा हुआ है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश इसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार भौगोलिक रूप से ये राज्य एक अद्भुत मिश्रण है, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर तराई के मैदानों तक का। उत्तराखंड को भौगोलिक रूप से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऊंचा पर्वतीय भाग, दूसरा मध्य पर्वतीय भाग और तीसरा तराई भाबर का क्षेत्र। ऊंचा पर्वतीय भाग, यहाँ की ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक होती है। ये क्षेत्र प्रायः बर्फ से ढका रहता है पार, और यहीं स्थित है हमारे प्रमुख हिमालयी शिखर जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत। और पर्वतीय भाग, यहाँ की ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर के बीच है। ये क्षेत्र कृषि और बस्तियों के लिए अनुकूल है, जैसे अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल। तराई भाबर क्षेत्र, यहाँ की भूमि उपजाऊ और समतल है, जो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में फैली हुई है। राज्य की जीवन धारा इसकी नदियां हैं। मुख्यतः 2 नदी प्रणालियां यहाँ प्रमुख हैं, गंगा तंत्र और यमुना तंत्र। गंगा की 2 सहायक धाराएं भागीरथी और अलकनंदा हैं, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती हैं। इसी प्रकार यमुना नदी की उत्पत्ति बंदरपूंछ पर्वत से होती है। इन नदियों ने यहाँ की जलवायु, कृषि और मानव बसावट को गहराई से प्रभावित किया है। उत्तराखंड की जलवायु ऊंचाई के अनुसार बदलती है। जहां ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश भाग में शीतकालीन परिस्थितियां रहती हैं, वहीं मध्य पर्वतीय भाग में संतुलित समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तराई क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र जलवायु प्रमुख है। यहाँ की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। प्रमुख वनस्पतियों में देवदार, बुरांश, चीड़ शामिल हैं। और वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, मोनाल जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कारण उत्तराखंड न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट है, बल्कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यदि हम मानव बसावट की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम है, जबकि तराई क्षेत्रों में यह अत्यधिक है। इसका कारण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और कृषि योग्य भूमि की भिन्नता है। पर्वतीय क्षेत्र गिरता है, अधिकतर पशुपालन, फल उत्पादन और पर्यटन पर निर्भर हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य का परिचय समझा। इसके पर्वतीय स्वरूप से लेकर तराई के मैदानों तक, इसके जलवायु और जैव विविधता तक, और इसके मानव जीवन पर प्रभाव तक। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय चुनौतियां पर। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही विकास का आधार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।